हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज की वीडियो बहुत बढ़िया है। अनम शेख ऑफिशियल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है सऊदी बैंड मस्जिद स्पीकर जकात रोड प्रेयर, शेख सेठ जय श्री राम। तो सऊदी ने ऐसा कि जो है वो स्पीकर पे बैन लगा दिया है, लाउड स्पीकर, क्योंकि भाई सऊदीया में बहुत सारे दूसरे देश के लोग जो है वहां पे जाते हैं। तो सऊदी जो है वो एक तरह से ऐसा इंप्रूवमेंट ला रहा है, क्योंकि भाई जानता है सऊदी कि हम जो है वो तेल पे टिके नहीं रह सकते, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का यही हाल है, तेल खत्म खेल खत्म। तो सऊदीया जानता है कि हम जो है इन सब चीजों पे टिके नहीं रह सकते हैं, तेल से ही सिर्फ नहीं कर सकते हैं, हमें और भी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने दिमाग, और जो बंदिशें हम लोग लगा कर रखे हैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो सऊदी जो है वो अपने देश में जितने भी वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर फॉरेनर्स आते हैं जिनको वहां पे नौकरी करना रहता है, जॉब करना रहता है, खासकर इंडिया के भी लोग बहुत सारे जाते हैं। तो सऊदीया ने हाल ही में मंदिर भी बनवाया, तो उसपे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगा था। अब जो है सऊदीया जो है मस्जिद से स्पीकर, लाउड स्पीकर हटा रहा है, क्योंकि भाई और भी धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको अब ये मैटर जो है वो सऊदीया का है, तो उसपे जो है पाकिस्तानियों को मिर्ची लगा है। अनम शेख का वीडियो है। पाकिस्तानी हो जानते हैं भाई कि आप लोग की हर बात में पाकिस्तानियों को मिर्ची लगता है, बुद्धि तो होता नहीं है इन सबका, और कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास बुद्धि होता है। सब पाकिस्तानी नहीं बुड़बक टाइप होता है, सब पाकिस्तानी को हम नहीं कह रहे हैं, कुछ जो है पाकिस्तानी वो बुड़बक टाइप के होते हैं, इनका बुद्धि जो है घुटना में होता है। तो देखते हैं, मजा आएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तानी कहेंगे ही कि सऊदी वाले जो है वो है अब इस्लाम के रास्ते से हट बढ़ गए हैं, इधर चले गए उधर चले गए, रास्ता भटक गए हैं, या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये लोग बोलेंगे ही। जो नकली मुस्लिम है वो बोलेंगे सऊदी वालों को कि ये जो है वो असली मुस्लिम नहीं है। तो देखते हैं, मजा आएगा वीडियो भाई, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। सऊदी अरेबिया के उन्होंने अनाउंस किया है, सऊदिया ने, कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद, उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है, उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी, और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है, और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा, जो आपको पता होगा, उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो है वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करें? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है, आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो सारी बात है, जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियात दी हैं मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए। हम अपना इंतखाब ठीक करें ना, हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। ये है कि ये चीजें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है, और वो पंजाबी में साढ़े कहते हैं ना, वो ऊँठा लेना यारी लाई तो बूहे ऊंचे रखने पैंदे ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਅਡਾप्ट कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक गल है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ऑयल की ज्यादा से ज्यादा जो है लेन देन वो इंडिया के साथ है, दुबई सऊदीया की, और इंडिया की ज्यादा प्रोडक्ट सऊदी में जाती है, दुबई में जाती है और वो सब में जाती हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुतफिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। लेकिन ना 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को। आपको एक चीज सुनाती हूँ, ये देखिएगा कौन है, ये सऊदी क्राउन है। जय श्री राम। ये अब सुनेगा, जय श्री राम। देखिए कैसे सारे हिंदू देखने लगे सारे, इन्होंने जय श्री राम कह दिया। बस ये देख लें, ये इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अब ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तो भैया वीडियो जो है वो हो गया समाप्त। बड़ा मजा आया, कारण कि भाई ये पाकिस्तानी भैया के दिमाग में जो है वो खुरापाती दिमाग है, थोड़ा सा होता है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो ये खुराफाती थे थोड़ा, इनका दिमाग जो है वो दिमाग घर पे छोड़ के आए होंगे, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या बोलना है। सऊदी भाई अगर इन चीजों पे थोड़ा सा पाबंदी लगा रहे तो उसमें दिक्कत पाकिस्तानियों को क्यों हो रही है? पाकिस्तानी तो खुद कटोरा लेके सऊदी जाते हैं सब भीख मांगने के लिए। वो नवाज शरीफ का भाई जो है शहबाज शरीफ, आपका प्राइम मिनिस्टर, तो कहता है भिखारी को कौन पूछता है। तो सही बात है, आप लोग भिखारी जैसे हो गए तो आप लोगों का कोई इज्जत नहीं है, तो आप लोगों को पूछेगा कौन? रही बात सऊदीया का, सऊदीया अगर इन सब चीजों पे बैन लगा रहे तो सऊदीया का ये पर्सनल मैटर है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदीया में बहुत सारे दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो जाते हैं वहां पे, तो सऊदी सोच रहा है कि भाई इन लोगों, अगर दूसरे लोग आते हैं, हम ज्यादा इन लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो भाई फिर हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे? कहेंगे भाई गल्फ कंट्रीज का वही हाल है, तेल खत्म खेल खत्म वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि अगर जहां तेल खत्म हुआ उसके बाद गल्फ कंट्रीज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सऊदीया जो है इन सब चीजों से भी अपने आप को बाहर ले जाने का सोच रहा था। वो सऊदीया का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि भाई जो डेवलपमेंट करता है तो उसके पास अगर पैसा होता है तो वो सोचता है कि हम और डेवलप करें ताकि हम जो है अपने एम्पायर को चारों तरफ फैला सकें। तो सऊदीया का दिमाग इस तरह है। पाकिस्तानियों का जो दिमाग है वो, इनके दिमाग में तो भूसा भरा रहता है, कुछ आता जाता है नहीं, बुड़बक टाइप होते हैं सब, कुछ भी आते हैं सब अड़गम बड़गम बोल देते हैं सब। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अगर सऊदीया इन सब चीजों पे पाबंदी लगाता है तो सऊदीया का ये पर्सनल मैटर है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडिया के लोग, खासकर हिंदू जो सनातन धर्म के लोग जो है वहां पे जाके काम करते हैं, तो उनको कोई डिस्टरबेंस न हो, वहां पे आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त न हो, उसको देखते हुए सऊदी जो है इन सब चीजों पे थोड़ी सी पाबंदी लगाता है। ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल वो मना कर देगा कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो पाकिस्तान के लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, दिमाग तो होता नहीं है, तो इसीलिए बात थोड़ा सा इधर उधर का बात जो है करते रहते हैं लोग। और जो भैया जीते हैं उनका हमको लग रहा है घर पे बुद्धि अपना छोड़ के आए होंगे, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर कीजिए। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी आते हैं अटपट बोल के चले जाते हैं। रही बात सऊदीया का, तो भाई सऊदीया से पाकिस्तानी जो है वो भीख मांगते हैं सब कि हमको $2 बिलियन दे दो, आटा नहीं है खाने के लिए, आटा दे दो, कटोरा लेके जाते हैं सब भीख मांगने के लिए। तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर ये सऊदीया कर रहा है तो उसका पर्सनल मैटर है, वो किसी चीज को अगर दूसरे धर्म को थोड़ा सा अपने देश में बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि सऊदीया का जो देश चल रहा है वो उसके देश के लोगों से नहीं, बाहर के इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो देश चल रहा है। तो यही था बस। भैया का बुद्धि जितना रहेगा उतना ही न बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ बोल का पाएंगे ही। तो वीडियो था अनम शेख ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
और थोड़ा सा अगर इनके पास बुद्धि नहीं है तो आप लोग भी थोड़ा सा इनको बुद्धि दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में भैया को थोड़ा सा बढ़िया से रेल दीजिए ताकि इनको समझ में आ जाए कि हाँ भारतीयों के पास कितना दिमाग होता है। हाँ, तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो थोड़ा सा फैला दीजिए मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।